3 साल पहले एक अनजाना रणनीतिज्ञ ने मेरी देह जबरदस्ती छीन ली। मेरी पहचान का सहारा लेकर तुमने शु परिवार के संसाधनों को बेधड़क उड़ा दिया। यह सब इस निकम्मे नरम लड़के पर बर्बाद किया। तुमने उसे जबरन एक गरीब छात्र से उठाकर आज का वह जो साहब बना दिया, जिससे हर कोई संबंध जोड़ने को बेताब है। क्या तुमको बुरा लग रहा है? मेरे लिए मुस्कुराओ। असल मैं तो कैदी हूँ, इस सिस्टम के भीतर फंसा हुआ हूँ। मैंने देखा कि वह मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रही है। तुम्हारी आनिंग अब कभी भी वापस नहीं आएगी। भाग जाओ, मेरी नजर से हमेशा के लिए दूर रहो। मेरे प्रेमी को बेधड़क भगा दिया। जो मैं पसंद करती हूँ वो चाहे ना दे, मुझे मिलना ही होगा। युएनिंग, ये तो तुम्हारे माता पिता की छोड़ी हुई निशानी है। 2 मृतकों की चीजों को तुमने खजाना बना रखा है। चहलता करके मेरी दादी को चोट पहुंचाई, जिससे मेरे रिश्ते बर्बाद हो गए और मैं पूरे हांगचेंग का तमाशा बन गई। होस्ट ने रणनीति छोड़ दी है, मिशन विफल रहा। 3 साल बाद भी मैं क्यों रणनीति पूरी नहीं कर पाई? मूल स्वामी 3 सेकंड में वापस आने वाला है। हा हा हा, हंसी के अलग अलग स्वर। चियान, क्या वह कहीं सदमे से पागल तो नहीं हो गई? पागलपन दिखाकर मेरी सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही है। चूंकि मैं वापस आ गई हूँ, अब सब कुछ सही मार्ग पर आएगा। आज से झो चियान, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। वह क्या करवाना चाहती है? जरूर उसे डर है कि चियान नाराज होगा। वो चाहती होगी पहले की तरह घुटनों पर बैठकर चियान से माफी मांगे। हर बार वही घुटने टेकना। कुछ नया नहीं हो सकता क्या? चियान, तुम ठीक तो हो? शु युएनिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने चियान को मारने की हिम्मत कैसे की? तू जैसी चालबाज, चुप हो जा। अब तेरी बारी है, चियान। तुम छोटा यू को छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम जैसे छोटे प्यारे लड़के के लिए मैंने 3 साल की कोशिश की। कचरा। वीडियो मैंने हटा दिया है। हटाया। ये शु युएनिंग तो बहुत डरावनी हो गई है। वह मेरे 3 सालों की दासी थी। थोड़ी चालों से मेरा ध्यान खींचना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे इतने प्यार करती है कि आज रात तक वह मेरे सामने घुटने टेक देगी। देखो, अगर वह घुटने टेके भी तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। सच? लेकिन शु युएनिंग ने इस बार सच में हद कर दी। उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत कर ली। चियान, मुझे बचाओ। तुमने वादा किया था कि मुझे फांजिंग बार ले जाओगे। यह कोई बड़ी चोट नहीं है। जहां तुम जाना चाहो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ओ, चियान, तुम मेरे साथ सच में बहुत अच्छे हो। मैडम, बैंक से फोन आया है। आपने जो कार्ड पिछले महीने झो चियान को दिया था, वह उसने फिर से पूरी तरह इस्तेमाल कर डाला है। क्या लिमिट बढ़ानी है या आज से झो चियान का कार्ड बंद कर देना है और उसके 3 सालों के खर्चों का बिल बनाओ। अब हिसाब चुकाओ।
हाँ मैडम, आप आखिरकार समझ गई। मैं आखिरकार आजाद हूं। अरे बड़ा जबरदस्त गपशप है। शू यूएनिंग के बारे में एकदम धमाकेदार खबर। अगर वह आनिंग की बदनामी से जुड़ी कोई खबर है तो तुरंत खरीद लो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। शू यूएनिंग ने तो आज सबके सामने झू छियान को पीट दिया। मेरी मानो तो इस जो छियान के साथ ऐसा होना ही चाहिए था। अगर उसने बीच में टांग न अड़ाई होती तो तुम और शू यूएनिंग तो कब के साथ होते। शू यूएनिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसे इंसान के लिए क्या ये सब करना वाकई काबिल गौर है? तुम आखिर हो क्या चीज? तुम्हें क्या लगता है कि छियान कुछ समय के लिए मेरी परवाह नहीं कर रहा तो मैं तुम जैसे कचरे को पसंद कर लूंगी जो बैकअप भी कहलाने लायक नहीं? तुम उसके जूते उठाने के भी लायक नहीं हो, उसकी एक बाल की बराबरी भी नहीं कर सकते। तुम आनिंग नहीं हो। आनिंग मुझे ऐसे नहीं देखा करती थी। आनिंग कहाँ है? मैं तुम्हें बता दूं, जिस आनिंग को तुम दिलोजान से याद करते हो वह अब कभी लौटकर नहीं आएगी। यह शरीर अब मेरा है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुमने फिर से आनिंग के शरीर को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर आजमाओ। यदि तुम मेरे सामने आते हो तो मैं यह शरीर नष्ट कर दूंगी और उसे हमेशा हमेशा के लिए वापस नहीं आने दूंगी। तीन साल हो गए। आनिंग, असली तुम आखिर कब वापस आओगी? गुची शू, मेरा इंतजार करना। छियान, तुम्हारे सिर को तो कुछ नहीं हुआ? क्यों न हम अस्पताल चलें? सुना है इस फांजिंग की एक एक ईंट की कीमत लाखों में है। वाकई जो साहब के साथ ही घूमना पड़ता है, तभी तो न सिर्फ अमीर घरों की लड़कियों का तमाशा देख सकते हैं बल्कि ऐसे हाई क्लास जगहों में भी दाखिल हो पाते हैं। आज तुम आराम से मजे करो, पूरा बिल मैं चुकाऊंगा। ओ, अरे श्रीजो, आपने 1992 का रोमानी कोंटी बुक किया है, क्या इस शाम खोलना है? वाह, 1992 का रोमानी कोंटी एक बोतल 200,000 युआन की कीमत की है। सिर्फ 200,000। वैसे भी पैसे तो शुयनिंग के हैं। क्या तुम मानते हो कि भले ही मैं आज उसे अपमानित करूं, वो फिर भी खुशी से मेरे लिए बिल चुकाएगी? आओ, खोलो। कितनी खोलनी है? जितनी खोलो। यह तो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही सीमित ब्लैक कार्ड हैं। हाँ, अरे भाइयों, आज मेरी आंखें खुल गईं। ये तो सिर्फ एक कार्ड है और फिर भी शुयनिंग मेरे लिए जबरदस्ती देना चाहता है। मैं जितना मना करता हूं वह उतना ज्यादा कोशिश करता है। हा 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 हा। यह जो चियान है वह सच में अपनी कीमत नहीं समझता। तुम सच में ऊंचा ही नहीं होगे। नहीं जा सकता। अगर गया तो शू येनिंग खुद को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी सही असली एनिंग फिर कभी वापस नहीं आएगी। चियान, मैंने एक बैंक चुना है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें खरीदने ले चलता हूं। माफ कीजिए श्रीजो, ये ब्लैक कार्ड रद्द हो चुका है। क्या आप नया लेकर कोशिश करेंगे? कैसे हो सकता है?
ये भी संभव नहीं। यह तो गलती होनी चाहिए, फिर दोबारा कोशिश करो। शु येनिंग कैसे मेरे कार्ड को रोक सकती है? वह फिर कौन सा दाव चल रही है? चियान, देखो येनिंग कैसे आई है और ऐसे कपड़े पहने हुए है ना? अरे, लगता है उसने कार्ड रोकने का बहाना बनाकर मुझसे माफी मांगनी है। असल में ऐसा है। श्री जो के पास खतरनाक चालाकी है, कुछ ही मिनटों में माफी मांग ली। गुडशु, तुम शु येनिंग हो। या येनिंग? क्या उसने मुझे सच में छोड़ दिया है? तुम बताओ मैं कौन हूँ? स्वागत है वापसी येनिंग। गुडशु, तुमने कैसे पहचाना कि शरीर में असली मैं नहीं हूँ? मेरी परिचित येनिंग गर्वीली और ईमानदार है और कभी भी पुरुषों की वजह से अपने सम्मान को छोड़ती नहीं। जैसा मैं पसंद करता हूँ। मीठा बोलो, जल्दी मुझे चखने दो कि तुम्हारा मीठापन कैसा है। चियान, आखिरकार शु येनिंग सार्वजनिक जगह पर किसी और आदमी के साथ गले मिल रही है। शु येनिंग, तुम पागलों की तरह मेरे पीछे क्यों दौड़ती हो? क्या मेरे बिना तुम शांत नहीं हो सकती? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यह पूरा करती हूँ। लेकिन तुम केवल तब योग्य हो कि मैं तुम्हें एक शौचालय में रखूं। कहाँ से आती है ऐसी भौंकती आवाज गुडशु? हाँ, जो हाथ येनिंग को छू रहा है उसे हटाओ। शु येनिंग, तुम जल्दी करो, इस जहरीले आदमी से चियान को दूर करो। तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम येनिंग को आदेश दो। तुम मुझसे लड़ोगे? मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? शु येनिंग मेरी चापलूस कुत्ती है जिसे मैं भगा भी नहीं सकता। उसने तुम्हें चुमा। यह सब मुझसे जाने के लिए है। क्या तुम मानते हो कि मेरी एक बात से वह झपट कर मेरे पास आ जाएगी? शु येनिंग, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। येनिंग, मत जाना। देखा तुमने, शु येनिंग मेरी बात सुनती है। शु येनिंग, अगर वह मुझसे लड़ता है तो तुम। मैं हाथ नहीं लगाती क्योंकि मुझे तुम्हारा गंदा पाव नापसंद है। मैं आज अच्छा मूड में वापस आई थी और तुम्हारे साथ बाद में बात करना चाहती थी, पर तुम खुद ही पास आ गए। कितने नापसंद। तुम क्या बकवास कर रहे हो? असल में तुम ही हो जो मुझे पकड़ कर रखे हुए हो। तुम कैसे बहादुर हो कि चियान भाई को मारते हो? क्या डर नहीं लगता कि वह नाराज हो जाएगा? क्या तुम अब से उससे बात नहीं करोगी? चियान भाई, तुम ठीक हो? ठीक हूं। शियाओ यू, तुम कितने अच्छे हो। चलो चलते हैं। उस महिला को देखकर मुझे घृणा होती है। रुको,
क्या हुआ, पछतावा है? मैं तुम्हें बताता हूं कि आज जब तक तुम घुटने टेक कर माफी नहीं मांगते, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पिछले 3 वर्षों में तुम मेरे विला में रहते हो, मेरा कार्ड इस्तेमाल करते हो और 2 करोड़ 30 लाख युआन खर्च कर गए। शुयेनिंग, शू येनिंग, तुम फिर कौन सा चालाकी करना चाहते हो? जाना चाहता है? पैसे लौटाओ। शुयेनिंग, तुम इतने अमीर हो, अगर तुम सच में चियान से प्यार करती हो तो इतनी मामूली 30 मिलियन की परवाह क्यों करते हो? ओह, तो तुम खुशी खुशी उसके लिए पैसा वापस करोगी। शुयेनिंग, सिर्फ 30 मिलियन है, तुम इस पैसे से मुझे मनाने की कोशिश कर रही हो। तुम वाकई घिनौनी और हास्यास्पद हो। 3 साल पहले तुम कॉलेज से नई निकली थी, किराया नहीं दे पाती थी, खाना नहीं मिला करता था, और अब तुम्हें लगता है कि 30 मिलियन मामूली सी बात है। जू युएनिंग, वह सब तुमने खुद किया था, जबरदस्ती मुझे दे रही थी। मैंने कुत्ते को हड्डी फेंकी, कुत्ता भी मुझ पर भौंका। तुम धोखेबाज हो। मुझे समझ में आ गया, तुम ये पैसे इस्तेमाल करके मुझे मनाना चाहते हो। ठीक है, मैं मान गया, तुम खुश हो ना? मैं सहमत नहीं हूँ। उनके कपड़े उतार दो। जू युएनिंग, तुम हिम्मत रखते हो? तुम जो भी कपड़े पहने हो मेरे पैसे से खरीदे गए हैं। मैं अपना सामान वापस लेती हूँ। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो। मत देखो, ये बुरा लग रहा है। उन्हें बाहर फेंको, मारो। जू युएनिंग, क्यों ऐसा हो गई? इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं हमेशा तैयार हूँ। असल में मैं इस बार तुमसे मदद मांगने आई हूँ। वह लड़की मेरी जगह लेकर दादी के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। दादी अब मुझे नापसंद करती है। मैं समझ नहीं पा रही कैसे समझाऊं। दादी तुम्हें बहुत पसंद करती थी। मेरे साथ चलो और समझाओ। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, दादी जरूर माफ करेंगी। छोड़ो। आह, अरे कियान, इतनी हालत में वह हमें ये कैसे कर सकती है? कुत्ता अपनी आदत नहीं छोड़ता। वह मेरी पिछले 3 सालों की गुलाम रही, बस मेरा ध्यान खींचना चाहती है, इसलिए मुझे इतना पैसा क्यों खर्च करेगी? यहां तक कि उसने मेरे लिए एक विला भी खरीदा और उसकी दादी भी हमारी सेवा करती है। मैं अब हांगचेंग के अमीर इलाके में रहती हूँ, जहाँ नौकरानियां अमीर होती हैं। अगली बार आना। बहुत प्यारा है। इतना धीमा क्यों काम कर रहे हो? क्या भूखे हो? इतनी जगह को सूर्योदय तक साफ करना है? ओह, आप आराम करना चाहते हो? अपनी पोती ने तुम्हें क्या कहा था, याद रखो। मैं आलस्य नहीं कर रही। आंटी, ये कंगन और यह भी देखें। झो होंग, इसे छोड़ दो, ये मेरी चीजें हैं। दादी, ये तो कुछ गहने हैं। आप उम्रदराज हैं फिर भी पहनते हो। अगर आंटी को पसंद है तो दे दो। बड़े बुजुर्गों को साथ रखना चाहिए।